પર્યાવરણ ही જીવન હે નારા સંદેશ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના જોનપુરથી નીકળેલો યુવક ગુજરાતના અંકલેશ્વર ખાતે પહોંચ્યો. ઉમળકાભર્યું સ્વાગત કરાયું. દેશ અને દુનિયામાં હાલની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ દર્દનાક સાબિત થઈ હતી. કોરોના કાળ દરમિયાન ઓક્સિજનના લીધે લાખો લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો, જેનાથી પ્રેરિત થઈને ઉત્તર પ્રદેશના જોનપુરના રહેવાસી રાજબીર ભીલ યુવક દ્વારા પર્યાવરણના અભિયાનને બચાવવા માટે સંદેશ સાથે સાયકલ યાત્રા શરૂ કરી હતી. જે યાત્રા ઉત્તર પ્રદેશ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू काश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश થઈ ગુજરાતમાં અલગ જિલ્લાઓમાંથી પસાર થઈ સાયકલ દ્વારા યુપીથી ગુજરાત સુધી 94 દિવસમાં 8294 કિલોમીટરનો પ્રવાસ કરી ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર ખાતે બાબરનાથા ચાલ ખાતે રોકાણ કર્યું હતું. વિનય વસાવા, હરીશ પરમાર, જેમણે જણાવ્યું હતું કે અંકલેશ્વર ખાતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઔદ્યોગિક વસાહત આવેલી છે, પરંતુ ઉદ્યોગકારોએ પણ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, જેનાથી પર્યાવરણનો બચાવ થઈ શકે. આપણે દરેક માનવીએ પોતાના જીવન દરમિયાન વૃક્ષ વાવીને તેમાંથી આવનારી પેઢી માટે એમને જીવ બચાવી શકીએ. પાણી અને જંગલ જો નષ્ટ થઈ જશે તો માનવીય જાતિ આ પૃથ્વી ઉપર સમાપ્ત થઈ જશે. એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ જશે. તેઓ હવે મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતેથી દક્ષિણ ભારતના પ્રવાસે પર્યાવરણ બચાવ અભિયાન સાયકલ યાત્રા લઈ નીકળી પડ્યા હતા. साथियों, सभी को जोहार, नमस्कार। मेरा नाम करण राजभील है। मैं एक साइकिल यात्री हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर रहने वाला हूँ। आज से मैंने 3 महीना पहले साइकिल यात्रा स्टार्ट की थी, जो कि यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात में आज मैं अंकलेश्वर पहुंचा हुआ हूं। और अब तक टोटल 94 दिनों में मैंने 8200 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। मेरा मोटिव है पर्यावरण बचाओ, और संदेश देता हूं लोगों को कि अगर धरती में हरियाली रहेगी तभी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली रहेगी। नहीं तो जिस तरह आपने कोरोना में भागा है, आने वाली बीमारियों में भागते हो। जैसे वेदर अचानक चेंज हो जाता है, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती तो बरसात हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो इसका एक ही जिम्मेदार है मानव इंसान, क्योंकि इतना लालची हो गया है, वो तरक्की करने के चक्कर में पर्यावरण को नष्ट करते जा रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं। मैं सबको यही बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में आप वो सब कुछ करिए जो आपको अच्छा लगता है, पर एक काम छोटा सा करिए। आप अपनी पूरी लाइफ में एक आदमी का जो नेचुरल उम्र होती है 60 साल मानी जाती है, अगर आप अपनी उम्र में 5 पेड़ लगा देते हो तो जो 5 पेड़ है आपको 5 पीढ़ियों का फल और छाया, ऑक्सीजन देने वाले आपको मिलेगा। ये अगर लोगों का काम, छोटा सा काम अगर वो समझ में आ गया तो देश हमारा हरा भरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, और लोग बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। ये मैं लोगों को मोटिव देता हूँ। आपको प्रेरणा किससे मिलती है? हम आदिवासी हैं, और आदिवासियों में जंगल ज़मीन को लेकर प्रेरणा उनके खून में होती है, उनके नस्ल में होती है। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, मेरे पास डाटा है 1947 का। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 23% जो जंगलात थे, यानी वन विभाग था। लेकिन 2011 में मैंने जब डाटा को कलेक्ट कराया तो हमारे पास में टोटल जो वन संपत्ति 11% है। हमने 70 साल में 12% जंगल को काटे हैं, जिसका रिजल्ट रहा ये कोरोना महामारी और बदलता हुआ मौसम। बड़ी दुख की बात आपको बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया के एक स्टेट है, खूबसूरत पंजाब है, जो कि देश का अन्नदाता अन्न स्टेट कहा जाता था, जो फूड सबको देता है। आज उसके 23 ज़िलों में से 18 ज़िले ड्राई जोन में आ गए हैं। कारण यही है कि पंजाब के किसान खेती तो करता है, लेकिन पर्यावरण को नहीं समझ पाता। अगर वो पेड़ भी लगा रहा तो वो लगा रहा जो ज़मीन का दुश्मन है, जैसे सफ़ेदा, पॉपुलर, जो ज़मीन को नष्ट करता है। जबकि पर्यावरण को बचाने के लिए आपको वो पेड़ चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा छाया दे सके, जैसे पीपल, बरगद, महुआ और फलदार आम। ये सब लोगों को लगाना चाहिए, जो लोग नहीं लगा रहे हैं। ये दुखद की बात है। आप तरक्की करो। आप देखिए, ये हमारे इंडिया का हाल है। अगर आप यूरोप चले जाओ, यूरोप के लोगों ने अभी तक जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, यहाँ तक उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो दरियाओं का पानी पीते हैं। वो अब तक अपनी ज़मीन का पानी को उन्होंने टच नहीं किया है। मतलब उनको पता है ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। जबकि हमारे देश के लोगों ने ज़मीन का पानी घींच के ख़त्म कर दिया, सुखा दिया है, और ऊपर को भी काटे जा रहे हैं। यानी कि ना हमको बरसात का पानी मिलने वाला है, ना ज़मीन का पानी मिलने वाला है। आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियाँ, हमारे लोग बिना पानी के मरने वाले हैं। आपकी यात्रा कहाँ पूरी हो जाएगी? जी, ये श्रीमान जी, अब तक तो मेरा टोटल 8200 किलोमीटर की यात्रा हुई है, जो कि 90 दिनों में कंप्लीट होता है। अभी टोटल 27 स्टेट बाकी हैं,
क्योंकि भारत का टोटल 36 राज्य हैं जो केंद्र शासित मिलाकर भी हैं, तो उसमें मैंने अभी 9 ही किए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल, असम, सिक्किम होते हुए फिर हम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आज भारत में कुछ लोग पर्यावरण के नाम पे सिर्फ खुद का पेट भर रहे हैं, आप क्या मैसेज दोगे उनके लिए? ये ठीक उसी तरीके से होगा। आप खुद का झूठ बोलते हो। देखिए, अगर आप पर्यावरण नष्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को नष्ट कर रहे हो। आप कुछ पल के लिए आप सुकून से ज़िंदगी जी सकते हो, पर आपको इसी धरती पर रहना। पूरे वायुमंडल में एक ही धरती ऐसी है जहाँ जीव है, तो आपकी पीढ़ियाँ, आपकी नस्लें इसी धरती पर रहने वाली हैं। अगर आपने इसको नष्ट कर रहे हो या इससे झूठ बोल रहे हो तो आप आने वाली पीढ़ियों से झूठ बोल रहे हो। ये आप बिल्कुल गलत हो। आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। आपको अंकलेश्वर में कैसा लगा? अंकलेश्वर हाई पॉल्यूटेड जोन है पूरे इंडिया का। जी जनाब, मैं कल यहाँ शाम को पहुँचा था और मैं व्यवहारिक रूप में बताऊँगा तो जिनके पास मैं रात में रुका था, जिनके साथ में रहा, उन लोगों का व्यवहार अच्छा रहा। लेकिन मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के उद्योगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप फैक्ट्रियाँ लगाएं, उद्योग खड़ा करें, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता, ठीक है, लेकिन पर्यावरण का पहले ध्यान दें।